नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान की केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करें। हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रासायनिक अभिक्रिया किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ताप और दाब द्वारा प्रभावित होती है और ये इन पर निर्भर भी होती है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया प्रायः बाह्य कारकों जैसे ताप और दाब आदि के द्वारा प्रभावित होती है और ये इन पर निर्भर भी करती है। तो आपको बस ताप और दाब दो चीज़ ध्यान में रखनी है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करती हैं। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि देखिए, दो तत्व होंगे, जब दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करेंगे या यौगिक का निर्माण करेंगे तो एकल उत्पाद होती है। नीचे हम उदाहरण में देख लेंगे। जैसे मान लीजिए, उदाहरण में हम लोहा और गंधक को परस्पर गर्म करते हैं तो देखिए आयरन सल्फाइड बनती है। इसके हम रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये लोहा है और यहाँ पर ये गंधक है सल्फर। जब दोनों को परस्पर हम क्रिया करा रहे हैं तो ये हमारा AfE या सल्फर बन रही है, यानी कि आयरन सल्फाइड बन रही है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोहा है और यहाँ पर सल्फर है, दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तत्व का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एकल उत्पाद का उदाहरण होगा। जब यहाँ पर मान लीजिए FeS है, यहाँ पर प्लस में एकात उत्पाद और हो जाता है तो ये एकल उत्पाद में नहीं आता। तो ये सिंगल है FeS, ये इसलिए ये एकल उत्पाद है। प्रश्न संख्या 3 है, विस्थापन अभिक्रिया में आयरन दूसरे तत्व कॉपर को किससे विस्थापित करता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि विस्थापन अभिक्रिया के मतलब क्या होता है, जगह का परिवर्तन होना। इसमें बोल रहा है कि आयरन जो है वो कॉपर को किससे विस्थापित करता है। तो देखिए, इसके लवण में विस्थापित करता है। जैसे मान लीजिए आयरन दूसरे तत्व कॉपर को इसके लवण जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। इसके रासायनिक समीकरण हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में Fe जो है ये लोहा है और CuSO4 यानी कि ये कॉपर का लवण है। तो देखिए, जब हम इसे क्रिया कराएंगे तो जो Fe है ये Cu के जगह पर आ जाएगी और Cu जो है वो एक तरह से उत्पाद बन जाएगी अलग। तो ये कॉपर अलग हो जाएगी, तो इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि देखिए, जो Fe है वो Cu का स्थान ले लिया और Cu जो है वो अलग उत्पाद बन गया, जिससे कि इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो मैग्नीशियम होता है वो वायु के संपर्क में जब तक रहेगी तब तक वो जलेगी, यानी अथवा वो नहीं जल पाएगी। तो देखिए, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे, जिससे वह जल सके। तो ये रही मैग्नीशियम रिबन को साफ करने की विधि। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, हम सबसे पहले जान लेते हैं रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण कुछ भी हो उसमें दो भाग होते हैं, एक अभिकारक होता है और दूसरा होता है उत्पाद। तो इसमें देखेंगे, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि मान लीजिए, हमारा ये इस जो इधर जो होती है वो अभिकारक होती है, जो एरो के उस पार होती है वो होती है हमारी उत्पाद होती है। तो कहने का मतलब है, जब रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ का अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ का प्रत्येक परमाणु समान हो तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
अब ये देख लेते हैं कि हमें संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो केवल एक वर्ड आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण को संतुष्ट करने के लिए। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 रही। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है CaO का सामान्य नाम लिखिए। तो देखिए CaO इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और रासायनिक सूत्र जो है वो CaO है और सामान्य नाम है इनका चूना पत्थर। ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaO और इनके रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठक क्यों होता है? तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य कारक या संगठक क्यों होता है? तो देखिए क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है और ये एसिड को उदासीन कर देता है। तो आप इससे पहले पढ़े भी होंगे कि जब अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो उदासीन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए ये जो एंटासिड है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का संगठक है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8 है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? तो देखिए रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में दर्शाया जाता है और जलीय विलयन में भी दर्शाया जाता है। तो देखिए पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में दर्शाया जाता है और ये जलीय विलयन में भी के रूप में भी दर्शाया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक दोनों को। तो इस प्रकार हमारा 8वां प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु के उपस्थिति में जलाया जाता है? तो देखिए मैग्नीशियम रिबन को वायु के उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो ये पहले मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को। रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं, एक पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। तो यहाँ पर उदाहरण द्वारा भी समझ पाएंगे हम लोग। जो अभिकारक होती है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं और जो उत्पाद होती है, जो अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ होती है, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए CO2 ये हमारा अभिकारक है और इससे जो उत्पाद हमारी बन रही है एरो के उस पर वो CO2 बन रही है, ये हमारा उत्पाद है। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और यदि ज़रा सा भी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।